फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होने के लिए अगर हिंदी सिंबल की बात की जाए तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। ठीक है। अब फ्यूचर क्या दिखाएगा, फ्यूचर टाइम को, कंटिन्यूअस क्या दिखाएगा, काम आपका कैसा है, कंटिन्यू है। कौन टाइम में, फ्यूचर टाइम। और टेंस जो है वो किसको दिखाएगा, एक्शन। एक्शन किससे पता चलेगा, वर्ब से, या वर्ब किससे पता चलेगा, एक्शन से। समझ में आएगा। इन बातों को शुरू से करते आए, इन बातों को ध्यान रखना। तो मतलब इसका डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो वैसा काम जो फ्यूचर समय को बोध कराते हुए वो काम कैसा है, कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर समय, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। हिंदी सिंबल की बात करें कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमें तो ट्रांसलेशन बनानी है। अब ट्रांसलेशन बनाने के लिए हिंदी चाहिए। अब देखो, ता रहूंगा, ते रहेंगे या ती रहेगी, अगर ये सब रहता है तो आप उन्हें पहचानेंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर जैसे कि हम इनसे पहले टेंस में भी पढ़ते हैं, सबसे पहले टेंस में दो ही सेंटेंस पढ़ते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो पढ़ते हैं, कौन कौन, यस नो, दूसरा डब्ल्यू, बस दो ही पढ़ते। अगर उसके अंदर की बात करें तो असर्टिव असर्टिव का नेगेटिव, यस नो का नेगेटिव, डब्ल्यूएच का नेगेटिव, बस इतना ही तो पढ़ना है। सबसे पहले माइंड को हल्लू कर लेना है। बहुत लोग समझता है 56-57 को पढ़ना है स्ट्रक्चर, पहले ही दिमाग उसका खराब हो जाता है। ठीक है। इन बातों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं असर्टिव का पॉजिटिव देखने के लिए। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बताओ। पॉजिटिव मतलब वो सेंटेंस, अगर हम लोग टेंस के अनुसार चले, जिसमें नहीं लगा, नहीं सर, नहीं जो नोट नहीं लगा रहता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा। चलो अब एक बात बताइए हमें, ऊपर के जो हिंदी सिंबल है क्या है, ता रहूंगा, ते रहूंगा, नहीं, इनसे क्या पता चला कि काम आपका कैसा है, कंटिन्यू। इनसे क्या पता चल गया कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जैसा कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उनके बाद वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या आएगा, शैल या विल आएगा, है ना जी। उनके बाद क्या आएगा, बी आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार शैल, सब्जेक्ट के अनुसार विल। अगर आई या वी है तो हम लोग क्या लगाएंगे नॉर्मली में, शैल। और अगर सेकंड या थर्ड पर्सन है क्या लगाएंगे, विल। ये बात पता है पहले से। अब यहाँ पर बी देंगे और उसके बाद कंटिन्यू दिखाने के लिए कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सही बात है ना जी। वर्ब फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है जब आपका काम कैसा हो, कंटिन्यू, कोई भी टेंस हो। तो यहाँ शैल भी विल भी लगता है, चूंकि ये एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है, इसीलिए बी फॉर्म का V1 का काम करने आया है, और कंटिन्यू दिखाने के लिए वर्ब का चौथा फॉर्म आया है। तो चलो इसी स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। पढ़ने का काम कौन करेगा, आई करेगा। अब यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। उसके बाद बी सबके साथ लगेगा, शैल आया विल आया, सबके साथ बी लगाना है। तो आई शैल बी, उनके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होगा, पढ़ना का क्या होता है जी, रीड। इसका B4 क्या होगा, रीडिंग। B4 बनाना जानते हैं ना, B1 में क्या जोड़ देते हैं, ING, तो आपका B4 तैयार हो जाता है। तो आई शैल बी रीडिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं है, यहीं से क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो आप इसका नेगेटिव भी बनाए, असर्टिव का नेगेटिव बनाइए अभी तुरंत। अब इनके बाद जो हम लोग जानेंगे वो क्या जानेंगे, यस नो का, सॉरी यस नो करें, असर्टिव का नेगेटिव। उनका भी फॉर्मूला ऐसे ही, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उनके बाद बी, उनके बाद नहीं, शैल या विल के बाद नोट देना है, समझ आएगा ना, उसके बाद बी देना है। ठीक है। जैसे आई शैल नोट बी रीडिंग, समझ आ गया ना। इन बातों को ध्यान रखना। यस नो जब हम बनाते हैं तो यस नो का स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल या विल पहले आता है ना जी, नहीं आता है। उनके बाद हम क्या देते हैं, सब्जेक्ट। उनके बाद क्या देंगे, बी। उनके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। अगर हम नोट की बात करें तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट। ऐसे WH अगर बनाएंगे तो यस नो बना लेंगे, उनसे पहले क्या दे देंगे, WH वर्ड बन गया। एक एग्जांपल ले लीजिएगा, हो जाएगा ना जी, हो जाएगा ना सबको। आप लोगों का SW क्या है वो लिख लीजिए। SW है आपका यस नो बना के लाना है,
यस नो इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव। उनके बाद WH इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बनाना है। उनके बाद आपके बुक का एक्सरसाइज क्या है वो ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 26 है। 26 में 2 एक्सरसाइज है, ए और बी, ये बना लीजिएगा, ठीक है। उनके बाद पैराग्राफ मैं लिखाता हूं जो आप लोगों को ट्रांसलेट करके लाना है। पैराग्राफ में लिखिए जो आपको बना के लानी है। पहले मैंने बताया कि मेरा कौन चीज, दैनिक जीवन, माय डेली लाइफ। इस प्रकार आप कह सकते हैं मेरा डेली रूटीन क्या है, अपने घर का दिनचर्या मैं क्या करता हूं। तो आपको इसको इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरी नहीं है, सबको सिंपल प्रेजेंट में मारते जाइए। क्यों? क्योंकि ये सब आपका हैबिट है और हैबिट को हर हमेशा किसमें बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। एज फॉर एग्जाम्पल मैं अपना डेली रूटीन बताता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अबाउट 4 o'clock, you can say that. Sometimes late and sometimes early. कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी समय हो जाता है, लेकिन मोस्टली 4 बजे तक उठ ही जाता हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई गेट अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock. आफ्टर दैट आई फ्रेशिंग, मैं क्या होता हूँ, फ्रेश होता हूँ, आई फ्रेश, ठीक है। आफ्टर दैट आई गो टू या आई कम टू माई कोचिंग इंस्टीट्यूट एट 7 o'clock and I teaches first batch of 9th and 10th class English subject. Okay, and after that I come to you and teach to you grammar, translations and then etc. ठीक है। I return home about 12 o'clock one time and come to my institute again at 2 o'clock in afternoon, and after that I return back home about 5 o'clock and I teach 2 batches at my home. Okay, and after that I take some dinner and go to bed. This is my daily routine, है ना। ये हमारी डेली रूटीन। आपका क्या डेली रूटीन है वो आप जाने। पहले हिंदी करिए, फिर उसका इंग्लिश करिए, फिर उसको याद कर लीजिए, है ना। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश अगर बोलनी है सबसे पहले क्या चाहिए, प्रैक्टिस। लिखनी है सबसे पहले क्या चाहिए, प्रैक्टिस। वर्ड अगर रहेगा ना आपके अंदर, खजाना वर्ड होगी, तो अपने आप मुंह से निकलेगा आपकी इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मेरा परिवार। तो चलिए इसमें मेरा परिवार के बारे में कुछ बातें मैं लिखा देता हूं, सिंपल है, इसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। लिखिए, टॉपिक दीजिए मेरा परिवार, मेरा परिवार, ठीक है। तो मेरा परिवार में लिखिए मेरा नाम अमर है, अपना अपना नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, मेरा नाम अमर है। अब अमर का मतलब वो मत समझिएगा जो कभी मरे ना, ये अमर एक व्यक्ति है, ठीक है। मैं 16 वर्ष का हूं। दूसरा सेंटेंस, मैं 16 वर्ष का हूं। मैं 16 वर्ष का हूं। अगला लिखिए मेरे पिताजी का नाम श्री रतन मेहता है। मेरे पिताजी का नाम श्री रतन मेहता है। आप अपने अनुसार आप अपने पापा जी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम श्री रतन मेहता है। श्री रतन मेहता है। अगला वे शिक्षक हैं। वे शिक्षक हैं। वे शिक्षक हैं। अगला
वे रोज स्कूल जाते हैं। वे रोज स्कूल जाते हैं। वे रोज स्कूल जाते हैं। लिख लिए? मुझे एक बहन है। मुझे एक बहन है। उसका नाम रीता है। उसका नाम रीता है। वह अभी छोटी है। वह अभी छोटी है। वह अभी छोटी है। वह स्कूल नहीं जाती। वह स्कूल नहीं जाती। वो अभी छोटी है, पूर्णविराम। वो स्कूल नहीं जाती, पूर्णविराम। मेरी माँ घर पर रहती है। मेरी माँ घर पर रहती है। मेरी माँ घर पर रहती है। ठीक है। वह घर को साफ सुथरा रखती है। वह घर को साफ सुथरा रखती है। वह घर को साफ सुथरा रखती है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। पूर्णविराम। मेरे पिताजी भी मुझे प्यार करते हैं। मेरे पिताजी भी मुझे प्यार करते हैं। मेरे पिताजी भी मुझे प्यार करते हैं। पूर्णविराम। मैं भी अपने माता पिता को प्यार और आदर करता हूँ। मैं भी अपने माता पिता को प्यार और आदर करता हूँ। वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम बताइए। बस हो गया, इतना बना के लाना है। कोई किन्हीं को वर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है इस पैराग्राफ को ये करने में, बताओ कैसे इसको बनाने में हिंट चाहिए। क्या? सबसे पहले साफ सुथरा। ओ साफ सुथरा बोले। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। NEAT, नीट एंड क्लीन। और बताइए साफ सुथरा। साफ और सुथरा। चलो अगला बोलो। और कोनो दिक्कत है? नीट एंड क्लीन इंग्लिश, साफ सुथरा। माता पिता का क्या होगा? पेरेंट्स। क्या होता है? पेरेंट्स मतलब माता पिता। माता पिता। ठीक है, माता पिता। चलो और कोनो? देखो तुम लोगों ने एक चीज नहीं पूछा, बताओ तो वे का इंग्लिश क्या होगा जो मैंने अभी लिखाया? वे शिक्षक हैं। वे दे नहीं होगा बउआ। पापा क्या होय छे? तो यहाँ तो पुल्लर नहीं छे, तो भले ही वे देखे में पुल्लर लागे छे, लेकिन क्या की सेंटेंस है? मेरे पिताजी का नाम श्री रतन मेहता है। वे शिक्षक है। वे शिक्षक है। क्या वे अकेले शिक्षक है। मेरे पिता वे, तो यहाँ पर दे नहीं क्या होगा? समझे? ये बात शायद हम इससे पहले भी कभी डिस्कस किए होंगे। चलिए और कोनो दिक्कत है? 16 वर्ष का है, हो गया ना? 16 years old। और छोटा का, छोटी का, छोटी का हाँ स्मॉल, छोटी का स्मॉल। चलो आज की क्लास इंग्लिश क्लास है।